बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल की कैलकुलेशंस को देखा था, उसके बाद फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर को देखा था, उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और प्रोपोर्शन के अंदर सिचुएशन में कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम देखते हैं कि सैम्पल साइज़ कैसे सिलेक्ट किया जाता है। सैम्पल साइज़ असल में होता क्या है, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि टोटल जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन अवेलेबल हैं उसे पॉपुलेशन कहते हैं और उसके अंदर से सिलेक्टेड मेंबर्स को सैम्पल कहा जाता है। तो सैम्पल साइज सिलेक्ट करने के हमारे पास 3 डिटर्मिनेंट्स होते हैं, 3 फैक्टर्स दैट आर डिटरमाइनिंग द सैम्पल साइज। फर्स्ट इज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस सेलेक्टेड, सेकंड द मैक्सिमम अलाउएबल एरर और थर्ड द वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। तो ये तीन चीज़ें जो है वो आपके सैम्पल साइज को इफेक्ट कर रही होती हैं। तो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इन सेलेक्टेड, कॉन्फिडेंस जो है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमने बात की थी कि वो 90% होता है, 95% होता है, 99% होता है। तो जितना ज़्यादा आप लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ाते चले जाएंगे आपका सैम्पल साइज इंक्रीज करता चला जाएगा। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और सैम्पल साइज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे आपका सैम्पल साइज भी उतना ज़्यादा होगा। कि सिंपल सी बात है कि आप कहें जी कि आपको किसी पर्सन की एज जो है वो एस्टिमेट करनी है, तो आप को कह जाता है कि आप चले अंदाज़ा लगाए 50% चांस आपका कितना होगा, तो आपके एरर के चांसेस बढ़ गए हैं। तो आपका अंदाज़ा इतना एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहते। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि नहीं जी आपने 99% एग्जैक्ट एज जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो फिर आप क्या करेंगे कि लिमिट ज़्यादा बता देंगे कि इस पर्सन की एज जो है वो 20 से लेकर 30 के दरमियान हो सकती है, तो आई एम प्रिटी श्योर। लेकिन अगर आप कहें जी कि इस पर्सन की एज जो है वो 24 से 25 के दरमियान होगी, तो आपके चांसेस कम होंगे कि जी आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है। ऐसे ही आप कहें जी 20 से 25 के दरमियान है, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और 20 से 30 के दरमियान है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि आई एम प्रीटी श्योर कि 20 से 30 के दरमियान तो हर सूरत होगी ही। तो जैसे जैसे आप सैम्पल साइज बढ़ाते जाएंगे आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता चला जाता है। तो अगर आपने कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है तो सैम्पल साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। सेकंड, मैक्सिमम अलाउएबल एरर, कि कितने परसेंट एरर आप अलाउ कर रहे हैं। अगर आपका एरर के अगर चांसेस ऑफ एरर, अगर आप कहते हैं जी ज़्यादा एरर आ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आप छोटा सैम्पल साइज़ भी ले सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं जी एरर कम से कम आए, तो फिर आपको ज़्यादा सैम्पल साइज़ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना कम एरर करते चले जाएंगे आपको सैम्पल साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप है यहाँ पर, नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर आपको एरर कम करना है तो सैम्पल साइज़ बढ़ाएंगे, अगर एरर ज़्यादा भी अलाउ कर देते हैं तो फिर सैम्पल साइज़ कम भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड है वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस किया होगा। आपकी पॉपुलेशन में कितनी वेरिएशन है, कि आपका जो जिस पॉपुलेशन पे आप वर्कआउट कर रहे हैं उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी वेरी कर रही हैं, एक स्मूथ वे में आ रही हैं या बहुत ज़्यादा वेरी कर रही हैं। फॉर एग्जांपल हम एज की एग्जांपल ले लेते हैं। मॉर्निंग क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एज में वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। ऐसे ही है कि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो FA FSC करके आ रहे होते हैं और 1 2 3 4 साल का गैप होता है मैक्सिमम। ठीक है, ज़्यादा गैप नहीं होता। लेकिन अगर आप इवनिंग क्लास को देखें तो वहाँ पर एज ग्रुप के दरमियान गैप ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फ्रेशली ग्रेजुएट होकर आए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि 5 5 10 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद आए होते हैं। तो इवनिंग में एज डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर वेरिएशन पॉपुलेशन में ज़्यादा है। तो जब आपकी पॉपुलेशन में वेरिएशन ज़्यादा होगी तो आपको सैम्पल साइज भी बड़ा लेना पड़ेगा, और जब आपकी पॉपुलेशन में वेरिएशन कम होगी तो छोटे सैम्पल साइज से भी आपका गुजारा हो जाएगा। तो इन दिस वे हम इन तीन चीज़ों को देखते हुए अपना सैम्पल साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जी सैम्पल साइज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है, n इज अ सैम्पल साइज। n जब भी यूज होगा उसे सैम्पल साइज कहते हैं। n इज इक्वल टू z.s डिवाइड बाई e होल स्क्वायर। तो z जो है ये हमने पहले डिस्कस किया, दैट इज द सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। z की जो वैल्यू है हमने जो टेबल के थ्रू z की वैल्यू कैलकुलेट की थी, वो आपके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर z की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। s जो है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, आपका सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जो आपने पायलट स्टडी कंडक्ट की थी। मींस पायलट स्टडी क्या होती है कि आप फुल रिसर्च कंडक्ट करने से पहले एक छोटी सी रिसर्च कंडक्ट करते हैं छोटे से सैंपल के ऊपर, और ताकि चेक कर सके कि कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। तो उस पायलट डाटा का जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो यहाँ पर S हो जाएगा। ठीक है, ई इज दी अलाउएबल एरर, कि आप कितना एरर अलाउ कर रहे हैं। ये पॉइंट्स में भी हो सकता है, ये नंबर्स में भी हो सकता है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन दी आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है। आप एज फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप कहते हैं जी 3 साल का एज गैप जो है 3 साल का एरर मैं अलाउ कर रहा हूँ, तो ई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
अगर आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं जी 0.15 जो है वो परसेंटेज में अलाउ कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए, तो ई क्या होगा 0.15 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये 3 ऑब्जर्वेशन होंगी तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अपना सैंपल साइज। हम एक एग्जांपल के थ्रू चेक कर लेते हैं। Here is an example to determine the sample size. So a student in the public administration want to determine the mean amount members of city council in large cities earn per month as remuneration for being a council member. The error is estimated the mean is to be less than $100. With the 95% level of confidence, the student found a report by Department of Labor and estimate the standard deviation to be $1,000. What is the required sample size? तो एक लोकल काउंसिल है, उसके मेंबर्स आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि एवरेज जो है वो कितना जो है वो रिम्यूनरेशन रन अर्न होता है काउंसिल मेंबर का। तो उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। उसने कहा जी कि आपका जो एस्टिमेटेड एरर है वो $100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड बी $100 और लेस। तो हमारे पास ई की वैल्यू जो उसने दे दी है वो है 100। उसके बाद उसने कहा जी कि आपने जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो है 95%। ठीक है, तो 95% कॉन्फिडेंस के ऊपर हमें फाइंड आउट करना है। तो 95% पे जो z की वैल्यू बनती है 1.96, वो टेबल से आप देख सकते हैं। टेबल में 95% पे कैसे हम z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो वो आप देख सकते हैं। तो 1.96 आ गई। और उसके बाद उसने कहा जी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो स्टूडेंट को जो डाटा मिला, सैम्पल डाटा, उसके ऊपर उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, तो वो था $1,000। तो स्टैंडर्ड डेविएशन s की वैल्यू जो है 1000 आ गई है। तो हम इसको हम फार्मूले में पुट करते हैं। तो z की वैल्यू थी 1.96, स्टैंडर्ड डेविएशन है 1000 और अलाउबल एरर है 100। इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ गया 385। तो आपका सैंपल साइज जो है वो 384.16 कैलकुलेट हुआ है। आप इसको अपवर्ड मूव कर लें होल नंबर्स में, क्योंकि ये डिस्क्रीट डेटा है। डिस्क्रीट मीन्स होल नंबर्स में आदमी या एक होगा या दो होंगे, 1.2 आदमी नहीं हो सकते क्योंकि ह्यूमन है ना। तो इसको हम डिस्क्रीट में लेंगे तो 384 को अपवर्ड मूव करेंगे 385 हो गया। तो आपको इस डेटा के ऊपर अगर आपने काम करना है तो आपके पास कम से कम 385 का सैंपल होना ज़रूरी है, तभी आप एग्जैक्ट रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी सैंपल कैलकुलेशंस विद द हेल्प ऑफ सिंपल फार्मूला GS/E होल स्क्वायर। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू। ये एक और एग्जांपल उन्होंने दिया कि कंज्यूमर ग्रुप वुड लाइक टू एस्टिमेट द मीन मंथली इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर अ सिंगल फैमिली हाउस इन जुलाई विद इन $5। तो उसने कहा जी कि कंज्यूमर का डेटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर एस्टिमेटेड एरर जो है वो $5 का है। 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें यूज़ करना है और सिमिलर एक स्टडीज़ को यूज़ करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन जो उन्होंने एस्टिमेट किया वो है $20 का। तो एस की वैल्यू आ गई है 20, अलाउबल एरर ई आ गया 5 और 99% कॉन्फिडेंस पे जी की वैल्यू आ जाती है 2.58। तो 2.58 जी, एस इज 20, ई इज 5 और वैल्यू आ गई हमारे पास 107। तो इस डेटा के लिए हमें 107 का सैंपल कैलकुलेट करना ज़रूरी है। अब अगर प्रोपोर्शन के अंदर आप काम कर रहे हैं, अगर आपका वैल्यूज़ आपके पास प्रोपोर्शन में अवेलेबल हैं, तो फिर आप सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हमारे पास फार्मूला है जी P/1 - P Z/E स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास s को निकाल दिया और s की जगह पर P/1 - P यहाँ पर इस स्क्वायर से बाहर ऐड कर दिया है। तो P क्या है जी? प्रोपोर्शन है। फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम हमारे पास P हो जाता है। P/1 - P को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास Z/E होल स्क्वायर से, तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, सो P जो है हमारे पास एस्टिमेट है, तो एस्टिमेट फ्रॉम द पायलट स्टडी और द सेम सोर्स, अदरवाइज 0.5 यूज करेंगे। तो अगर आपके पास पायलट स्टडी अवेलेबल है तो फिर तो आप उसके थ्रू P की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपके पास पायलट स्टडी नहीं है तो फिर आप अप्रॉक्सीमेट के तौर पे 0.5 ले लेंगे P को। अगर आपके पास P की वैल्यू ना हो तो आप क्या लेंगे? P को 0.5 ले लेंगे। तो Z की वैल्यू हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल पे कैलकुलेट करनी है और E हमें बता दिया जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है जी कि अमेरिकन कैनल क्लब वांट्स टू एस्टिमेट दी प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन दैट हैव अ डॉग एज पेट। तो बच्चों के पास डॉग एज ए पेट अवेलेबल है, उसके ऊपर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो इफ द क्लब वांट्स टू एस्टिमेट टू बी विद इन 3% ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, कि आपका जो अलाउबल एरर है वो 3% है। 3% मीन्स 0.03 आपका अलाउबल एरर है। एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड नीड टू कॉन्टेक्ट, कि आपको कितना सैम्पल साइज लेना होगा अगर अलाउबल एरर 3% है। ठीक है, सैंपल साइज पूछा हुआ। फर्दर एज्यूम 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, 95% पे हमें जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
that the club estimate 30% of the children have dog as pet. ठीक है, तो हमें 95% इंटरवल कैलकुलेट करके हमें फाइंड आउट करना है, और उन्होंने बताया है कि एस्टिमेट कि 30% ऑफ द चिल्ड्रन हैव डॉग एज ए पेट, कि 30% चिल्ड्रन के पास डॉग एज ए पेट अवेलेबल है, तो प्रोपोर्शन की वैल्यू उन्होंने दे दिया 30% मीन्स 0.3। ठीक है, तो हम इनको फार्मूला पुट करते हैं, p की वैल्यू है 0.3 और 1 माइनस p 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7, तो 0.3 0.7 आ गया, p इंटू 1 माइनस p, देन z की वैल्यू 95% पे 1.96 है और अलाउेबल एरर 0.03 और 3% है। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ गया 897, तो मीन्स कि आपको 897 का सैंपल साइज लेना ज़रूरी है इस डेटा को एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए। एक और एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं, a study needs to estimate the proportion of cities that have private refuse collection. The investigators want to margin of error to be within 0.1, error दे दिया 0.1 का, of the population proportion, and the desired level of confidence is 90%, z की वैल्यू हमें 90% पे कैलकुलेट करनी है, no estimate is available for proportion, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए हमारे पास कोई एस्टिमेशन अवेलेबल नहीं है, तो जब आपके पास एस्टिमेशन अवेलेबल ना हो तो हम p की वैल्यू क्या लेते हैं 0.5। ठीक है जी, तो सैंपल साइज हमें मालूम करना है, तो 0.5 हम लेंगे p की वैल्यू, तो p इज 0.5, 1 माइनस p 1 माइनस 0.5, 90% पे z की वैल्यू बनती है 1.65, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और अलाउेबल एरर है जी, मार्जिन है 0.10 कैलकुलेट किया तो 68.06 मीन्स 69 सिटीज। हम अपवर्ड मूव करेंगे हमेशा सैंपल साइज कैलकुलेशन में, डाउनवर्ड मूव नहीं करेंगे, तो 69 ऑब्जर्वेशन जो है वो हमें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्जाम्पल के लिए। तो अब तक के लिए इतना ही, इससे रेलेवेंट कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने क्लास के ग्रुप में पूछ सकते हैं।